नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। देश में मॉनसून की मार की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। विशेष में आप आज लेकर चलते हैं आपको हिमाचल, जहां आसमान से बरस रही है आफत। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर है। सबसे बुरा हाल उन सैलानियों का है जो वहां घूमने गए। कई जगहों पर लैंडस्लाइड है। ऐसे में पर्यटकों की जान पर बनी हुई है। बाढ़ और बारिश की वजह से हिमाचल में त्राहिमाम। ढह गया पुल, गिर रहे पहाड़, सैलाब में बहे घर दुकान। ये सैलाब जैसे सब कुछ अपने अंदर समेट लेने को आमादा है। सड़कों पर पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और फिर लैंडस्लाइड से कई जगह घरों और दुकानों का नामो निशान ही मिट गया है। पहले ओल्ड मनाली की ये तस्वीरें देखिए। कभी सैलानियों और स्थानीय निवासियों से ये इलाका गुलजार रहता था, क्योंकि जो पुल आप देख रहे हैं वही इस नदी को पार करने का इकलौता जरिया था। अब यहाँ सिर्फ बर्बादी है, डराती नदी का शोर है। आज तक की टीम ढह गए पुल तक पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। आज तक की टीम जो है वो मनाली पहुंची और आप देख सकते हैं ओल्ड मनाली है ये, और कितना यहाँ पे डेवस्टेशन हुआ है, कितना डैमेज हुआ है कि एक पूरा पुल जो था, जो कनेक्ट करता था इस एरिया को, वो पूरा पुल जो है नीचे बैठ गया है, डैमेज हो चुका है, टोटली नॉन मोटरेबल रह गया है और लोग जो है यहाँ क्रॉस करके जा रहे हैं। और इस तरफ आप देखिए कि अगर तस्वीरें, तो ये दुकानें किस तरह बैठ गई हैं। ये सारी दुकानें डैमेज हो चुकी हैं बुरी तरह। ये दुकानें हवा में लटक रही हैं। देख सकते हैं पुल के ऊपर खड़े हैं, जो पुल बुरी तरह बैठ गया है। ये एक मोटरेबल पुल था जिसमें गाड़ियां जाती थी, 2 व्हीलर्स जाते थे, 4 व्हीलर्स जाते थे, लेकिन अब ये पुल जो है ओल्ड मनाली का पूरी तरह बैठ गया है। देखिए सड़क निकल गई है, क्योंकि ये जो रिवर ब्यास आप देख सकते हैं इस तरफ चल रही है, अभी भी बहुत उफान पे है। और परसों जब ये ब्यास रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लड आया, क्लाउड बर्स्ट वगैरह हुए, तो उसकी वजह से ये पुल बैठ गया। ब्यास का उफान आसपास के इलाकों में जिंदगानी को बहा ले जा रहा है। 2 दिन पहले जब मनालसू नाले में बाढ़ आई थी, तो उसके बाद इस रास्ते में भी बर्बादी के निशान छोड़ गई। बर्बादी का यह मंजर कुल्लू मनाली हाईवे पर भी कई जगह देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में जितनी तबाही हुई उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो मनाली में हुआ है। और इस वक्त आज तक की टीम जो है वो मनाली पहुंची है एक्सक्लूसिवली। और आप देख सकते हैं कि ये सिनेरियोज हैं यहाँ पर। ये नेशनल हाईवे 3 है और जिस तरफ कैमरा है उस तरफ कुल्लू है और हम मनाली में खड़े हैं। और ये पूरा नेशनल हाईवे ब्यास रिवर ने बुरी तरह तोड़ दिया है। लगभग 200 मीटर, 150 मीटर ये स्ट्रेच है, ये पूरा वॉश आउट हो गया है। इस वक्त फिर बारिश हो रही है और ड्रिजल है, और ये थ्रेटनिंग है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। हाईवेज हों, ब्रिजेस हों, कनेक्टिविटी सब टूट गई है। मनाली में कई जगह पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। लेकिन इस बारिश का और इस फ्लड का और ब्यास का इतना इम्पैक्ट हुआ है कि आप देख सकते हैं हाईवे को तोड़कर ब्यास जो है पूरा हाईवे के रास्ते से उसने रास्ता बना लिया है। हम इस वक्त मनाली में मौजूद हैं और रांगड़ी एरिया है जो कि कुल्लू मनाली हाईवे के ऊपर है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भी किस तरह ये डेवास्टेशन हुआ है, किस तरह ये बर्बादी हुई है। जो इंसेसेंट रेन्स हुई, फ्लड हुआ, और ये ब्यास किस तरह उफान पे है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये डबल लेन थी, ये देखिए ये रोड यहाँ से आई और इस तरफ से भी अगर कैमरा पर्सन दिखाएंगे तो पूरा रोड जो है वो कट के रिवर में समा गया। चंबा में आसमानी आफत से ऐसा जल तांडव देखने को मिल रहा है कि हजारों श्रद्धालुओं की जान पर बनाई है। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के बाद बर्बादी के निशान कितने खौफनाक हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मणिमहेश यात्रा के लिए गए श्रद्धालुओं को झेलना पड़ा है। बादल फटने के बाद जब जल प्रलय सब कुछ बहा ले जाने को आतुर थी, तो आसपास के टेंट भी इसमें समा गए। किसी तरह रस्सी के सहारे लोगों की जान बचाई गई। मणिमहेश के आसपास के इलाके में अभी भी कई लोग फंसे हैं और कई घंटे पैदल चलकर सुरक्षित इलाकों की ओर जा रहे हैं। इस इलाके में 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लैंडस्लाइड की वजह से कई लोग लापता हैं। स्थानीय लोगों में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अब लाहौल के कोकसर इलाके की तस्वीरें देखिए। डिम्फुंग गांव में लैंडस्लाइड से मलबा और चट्टानें तेजी से नीचे आने लगा तो अफरा तफरी फैल गई। सेना के जवान फौरन एक्शन में आए और लोगों के साथ साथ वाहनों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। मंडी में हर बार बारिश बर्बादी का मंजर लेकर आ रही है।
बारिश से बार बार हो रही लैंडस्लाइड ने पूरे इलाके को तबाह करके रख दिया है। जहां देखो मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। उधर किन्नौर के लीपा इलाके में बादल फटने से निचले इलाकों में पानी भर गया, जो कई संपर्क मार्ग अपने साथ बहा ले गया। किन्नौर के ही पानवी खड्ड में पानी का बहाव इस कदर तेज था कि जो उसके रास्ते में आ रहा था उसे वो अपने साथ बहा ले गया। मनाली से असीम बस्सी, मनविंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद और मंडी से धर्मवीर के साथ आज तक ब्यूरो। कुल्लू मनाली हाईवे जो है बाढ़ और बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जगह जगह से टूटा है। और हम इस वक्त मनाली की जो फेमस आलू ग्राउंड है वहाँ पर हैं, क्योंकि ये सब्जी मंडी है। और आप मेरे पीछे सीन देख सकते हैं, ये हाईवे का हाल है कि ये कुल्लू और मनाली हाईवे है और उस तरफ मनाली है, और किस तरह ये पूरा एरिया जो है डिवास्टेट हो गया है, टूट गया है। और ये देखिए ये हाईवे के हालात हैं कि किस तरह ये सारा हाईवे जो है टोटल डैमेज हो गया है। पूरा ये जो ब्यास रिवर है इस तरफ मेरी बाईं तरफ, ये ब्यास रिवर जो थी वो पूरी ऊपर चढ़कर आई, और ये ब्यास रिवर का अभी भी जो थ्रेटनिंग फ्लो है वो आप देख सकते हैं। ब्यास रिवर ने पूरा इस एरिया को डैमेज किया, और खास करके ये जो ग्रीन टैक्स बैरियर था इसको टोटली डैमेज कर दिया है। या वायर्स देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर 26 तारीख को बने। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे मंजर बना होगा जब पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया होगा। क्योंकि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा कुछ देखा, सारा कुछ झेला, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज जी, क्या हुआ था यहाँ पर, कैसा मंजर था? यहाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सब्जी मंडी थी हमारी, बहुत सारे लोग यहाँ रहते थे और बहुत सारी इनकम होती थी यहाँ। ये सारा जो है रिवर ने एक दिन में क्या खत्म हो गया, जो कि 26 अगस्त को हुआ है। तो पानी कितना ज्यादा था? पानी बहुत ज़्यादा था, हमने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा पानी कभी नहीं देखा। हाँ। तो पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि जो भी रास्ते में आए इसके वो सबको उड़ा ले गया। रास्ते में एनएच का बुरा हाल है। एनएच पतली कुल से लेकर मनाली तक तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आप तस्वीरें देखें बार बार, कितनी थ्रेटनिंग तस्वीरें हैं। ये पूरा एरिया जो है पूरा डैमेज हो गया है। रेस्क्यू वर्क किया है, एडमिनिस्ट्रेशन काम पे लगा हुआ है, लेकिन इसको क्लियर करने में, दोबारा हाईवे बनाने में पता नहीं कितने दिन या महीने लगेंगे, लेकिन बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन ये जो सीन्स है, मनाली पहुंचना बड़ा मुश्किल था, कठिन था। हाईवे कट ऑफ है, पेडेस्ट्रियन रूट्स लेने पड़े, और आज तक एक्सक्लूसिवली पहला चैनल है यहाँ पर, ओनली चैनल है जो यहाँ पहुंचा और ये सारी सीन्स आपको दिखाए हैं कि किस तरह जो फ्लड ने और बारिश ने लगातार माहौल यहाँ पर ख़राब किया। हाईवेज को तोड़ा, ब्रिजेस को तोड़ा, और लोग जो हैं जो खतरे के पास थे, घर उनके बैंक्स पे थे ब्यास के, वो घर छोड़कर उनको वापस आना पड़ा सेफर लोकेशंस में। सो ये सारी स्थिति यहाँ पर बनी है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को परेशानी है। और मनाली, हिमाचल प्रदेश में इस बार बहुत बुरा हाल हुआ है, लेकिन मनाली में मैक्सिमम डेवास्टेशन हुई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब में भी मौसम की जबरदस्त मार है। सैकड़ों लोग यहां तहां फंसे हैं, लेकिन इस मुसीबत में सेना के जवान लोगों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। बाढ़ में टापू बने इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जब देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ विनाशकारी आतंक के रूप में उबाल मारती है, तब सेना के जवान जनता की जान की दुश्मन बनी बाढ़ के खिलाफ हर मदद के लिए निकल पड़ते हैं। ये सेना का बाहुबली है। नाम है ATOR N1200 ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल, जो इस वक्त पंजाब में अमृतसर के आसपास लोगों को बाढ़ के पानी के बीच से सुरक्षित निकालने में मदद कर रहा है। हाथी के बराबर ताकत जैसा दिखने वाला ये सेना का वो बाहुबली है जो जमीन और पानी दोनों जगह पर चलने की खासियत रखता है। और इसी ऑल टेरेन व्हीकल के जरिए सेना के जवान बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालकर बाहर ला रहे हैं। सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से सबसे ज्यादा इस वक्त सेना बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। गुरदासपुर में सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जब कुछ लोग अचानक बाढ़ के पानी में फंसे तो इन्हें एक एक करके एयरलिफ्ट किया गया।
अब गुरदासपुर के एक और रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो देखिए, जहां खबर मिली कि बाढ़ के पानी के बीच कुछ लोग फंसे हुए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते हैं, लोगों को बचा कर लाते हैं। अब जम्मू के परगवाल से आई ये तस्वीर देखिए, जहां बाढ़ का पानी सिर्फ घरों को ही नहीं, जिंदगियों को भी ले रहा था। चारों तरफ से पानी से घिरे इस इलाके में लोग मौत के साए में थे, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में एक बार फिर बीएसएफ के जवान इनके लिए फरिश्ता बने। बीएसएफ ने 16 गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट किया। जम्मू कश्मीर में मौसम ने तबाही मचाई है। इसकी एक तस्वीर 2 दिन पहले आई, जहां तवी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिसमें कई गाड़ियां गिर गईं। अब पुल के पुनर्निर्माण को मोर्चा भी देश के जाबाज सैनिकों ने संभाला है और चंद घंटों में पुल बनकर तैयार कर दिया। देखिए हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट की ये रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू शहर में तवी नदी के तट पर। मंगलवार को जिस प्रकार से यहां तवी नदी उफान पर आ गई थी और तवी नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, उसके कारण तवी नदी पर बने हुए पुल नंबर 4 को काफ़ी क्षति हुई थी और इसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो क्षतिग्रस्त हो गया, वो ढह गया और यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही तब से लगातार बंद है। यहाँ पर हमने आपको पिछले 3 दिन से तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस प्रकार से इस पुल को क्षति पहुंची है, लेकिन अब यहाँ पर भारतीय सेना पहुंच चुकी है और यहाँ पर एक अस्थाई पुल का निर्माण हो रहा है। ये बेली ब्रिज है, लोहे का ब्रिज है, इसको यहाँ पर अब बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना के जो इंजीनियर्स हैं, जो भारतीय सेना के सैनिक हैं, वो कार्य में जुटे हुए हैं। उस पुल का स्थायी तौर पर निर्माण भी होगा, यानी कि जो कंक्रीट का जो पुल बनता है उसका निर्माण होगा। क्योंकि उसमें समय काफ़ी लगेगा, कई महीने लग जाएंगे, तो फिलहाल लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये अस्थायी तौर पर ये बेली ब्रिज बनाया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना काफ़ी निपुण है, कई क्षेत्रों में इस प्रकार के पुल बनाए गए हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि किश्तवाड़ में जो बादल फटने की घटना हुई, वहाँ पर भी चिशोटी गाँव में जो है काफ़ी त्रासदी हुई और वहाँ पुल जो हैं ढह गए। वहाँ पर भी भारतीय सेना ने इसी प्रकार के पुल का निर्माण किया। हालांकि वहाँ जो डिस्टेंस थी वो कम थी पुल की, यहाँ पर पुल जो है इसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है इस समय। लेकिन भारतीय सेना के इंजीनियर्स हो, बाकी जो भारतीय सेना के जो तकनीकी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर तत्परता के साथ कार्य करें। आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। प्राथमिकता यही है कि ये जो बेली ब्रिज है इसका जल्द से जल्द यहाँ निर्माण हो जाए। और महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश से मुसीबत है। कई शहर गांव डूब चुके हैं। बाढ़ के पानी में घर, स्कूल, अस्पताल सब डूब गए। इस साल मानसून के कहर की महाराष्ट्र में ये तीसरी किश्त है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं, जहां नायगांव में बारिश ने रातों रात कोहराम मचा दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमानी कोहराम में सबसे खौफनाक मंजर तब सामने आया जब कोलंबी से हालदा के बीच 20 स्कूली बच्चे बाढ़ के पानी में फंस गए। सड़क बह जाने से स्कूली बच्चों से भरी बस बीच रास्ते में फंस गई, लेकिन गांव के लोग जान हथेली पर रखकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में उतरे और एक एक कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। नायगांव शहर में हालात अब भी गंभीर है। कई इलाकों में पानी घरों तक घुस गया है। प्रशासन के लोग बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। अब नांदेड़ की ही दूसरी तस्वीर देखिए, जहां कुदरत का कहर हर पल विकराल होता जा रहा है। लगातार बारिश से नदियों में उफान है। आलम यह है कि चारों तरफ तबाही का मंजर है। घर, मकान, मंदिर, मवेशी पूरी तरह से डूब गए हैं। जहां तहां फंसी गाड़ियों को धक्का देकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।